निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। यहाँ रैखिक समीकरण को हल करना है। पहला जो समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 14 है, 5x - 3y = 17 है। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, पहला समीकरण नोट करेंगे 3x + 2y = 14। अब इसको समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया 5x - 3y = 17 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ध्यान से जब देखेंगे तो यह 2y है और यह 3y है, बराबर नहीं है। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे और 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण जो है 2 में जो है, समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा करेंगे। 2 से क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा करके जो है, गुणा करके जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 से 3 में गुणा हो जाएगा। इसमें 3 त्रिकी 9x, 3 दूना 6y, 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 14 तियाँ क्या हो जाएगा आपका? 42। और इसमें 3 से 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, 3 दूना आपका हो जाएगा 6y = 17 दूनी 34। 17 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17 दूनी 34 है, क्योंकि इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को क्या किया जाएगा? यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो ये 6y प्लस में है, 6y माइनस में है, कट जाएगा। 10 और x 9x मिल करके 19x हो जाएगा। और 42 34 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब 19 नीचे भेज देंगे तो x = 76 बटा क्या बनेगा? 19 हो जाएगा। 19 से जो है 76 में भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 19 से भागा 76, 4 बार में जो है भाग चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? x का मान जो है 4 आ गया। अब x का मान 4 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में 1 में रखिए या 2 में रखिए। इसमें कितने से गुणा किए? 3 से, इसमें 2 से गुणा करके बराबर हुआ, कट गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने पर x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जिसमें मर्जी उसमें रखिए। x पर 4 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तभी आएगा, 2 में रखेंगे तभी आंसर आएगा। x पर 4 जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? तो 3x था प्लस 2y था, बराबर क्या है? 14 है। अब यहाँ लिखेंगे 3x का मान 4 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, बराबर क्या बनेगा? 14 हो जाएगा। 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 12 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे तो 2y बराबर क्या बनेगा? 14 माइनस 12। 2y बराबर 14 में से 12 घटाइए 2 आ जाएगा। 2 नीचे जाएगा तो y बराबर 2/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। y का मान क्या है? 1 आया। तो y का मान 1 कहाँ से है? समझ में आ गया होगा। तो y बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 4, y बराबर 1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।